बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, मिल्किंग एनिमल ग्रेजिंग पे भेजे थे और एक सबसे सस्ता और सबसे आसान ज़रिया आपको बताता हूँ मैं जानवरों की हैंडलिंग का, जो हमने इधर शुरू किया है अभी कुछ दिन पहले ही। इधर शायद नज़र ना आए, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये देखें, ये छोटा सा सिस्टम हमने लगाया है। एक 12 वोल्ट की बैटरी है और साथ एक ट्रांसफार्मर है। ये लोहे के छोटे छोटे हमने रॉड लगाए हैं, उनके साथ ये पतली सी तार नज़र आ रही है। ये भी, ये चारों तरफ हमने लगा दी है। इसका फ़ायदा है कि जानवर को थोड़ा सा बस अर्थ लगता है, जानवर बाउंड्री क्रॉस नहीं करता। जितना एरिया आपने जानवर के लिए रखा है कि इस एरिया पे हमने ग्रेजिंग करवानी है, जानवर उससे दूर नहीं जाएगा। थोड़ा सा तार को टच होता है, शायद मैं दिखाता हूँ, अगर कोई जानवर टच होता है वो खुद ब खुद पीछे आ जाता है डर के। दूसरा, ग्रेजिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जानवरों की एक्सरसाइज हो जाती है। अगर किसी को थोड़ा बहुत लेमनेस का प्रॉब्लम है वो भी इम्प्रूव होता है। इसके अलावा जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज होगी, ब्लड सर्कुलेशन उतनी ज़्यादा बढ़ती है, पूरी बॉडी के अंदर भी, अडर के अंदर भी। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से फिर मिल्क प्रोडक्शन पे भी बहुत अच्छा असर पड़ता है। ये सारे मिल्किंग एनिमल हैं और जिस दिन हम जानवर ग्रेजिंग पे ना भेजें, फ़र्ज़ करें अगर किसी लेबर शॉर्टेज की वजह से, उस दिन प्रोडक्शन में कमी होती है और साफ पता चलता है कि आज जानवर ग्रेजिंग पे नहीं गए, जिसकी वजह से दूध कम आ रहा है। अगर आपके पास लेबर नहीं है, ये सस्ता सा सिस्टम है। एक 8-10 हज़ार की बैटरी है छोटी सी, बाकी तार लेनी है और ये रॉड लेने हैं। आप एक स्पेसिफिक एरिया मुख्तस कर दें जानवरों के लिए कि इतने एरिया में हमने जानवरों की चराई करवानी है। चारों तरफ ये तार लगा के एक तरफ से रास्ता रख दें, जानवर अंदर छोड़ के एक बंदा साइड पे बैठ जाए। जितने मर्जी जानवर हैं, अभी ऑलमोस्ट 80-90 एनिमल्स हैं हमारे, सिर्फ एक बंदा सामने ठहरा है। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि ग्रेजिंग की वजह से चारा ज़ाया बहुत होता है। अब जिस एरिया पे ये हमारे दूध वाले जानवर ग्रेजिंग करके जाएंगे, तकरीबन 2 से 3 घंटे ये 3 घंटे मिल्किंग एनिमल रहते हैं। इसके बाद दूसरा ग्रुप हम लेके आएंगे जानवरों का, जो ड्राई एनिमल्स हैं, वो भी इसी एरिया पे छोड़ देंगे। जो चारा नीचे गिरा होता है या जैसे लगता है आपको कि ज़ाया हो रहा है, वो सारे दूसरे एनिमल इस्तेमाल कर लेते हैं। चारा ज़ाया नहीं होता, अलबत्ता आपको यह कि आपका लेबर का ख़र्चा बच जाता है, बजाय इसके कि आप 8-10 बंदे हायर करें चारा काटने के लिए। ये अच्छा ज़रिया है। हाँ, अलबत्ता थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है जानवर को यहाँ लाने तक, उसमें आप 1-2 बंदे साथ लें ताकि जानवर इधर उधर ना भागें। और ग्रेजिंग का एक और आपको फ़ायदा बताऊँ, ये आजकल जो मॉडर्न डेयरीज जितनी भी आ रही हैं, उसके अंदर वो देखते हैं आपके खुरली बनाने के बजाय वो सिर्फ एक पाइप लगा देते हैं और नीचे फर्श पे साइलेज बिछा देते हैं ताकि जानवर नीचे से, उसका ये है जिस तरह ये जानवर का आपको मुंह नज़र आ रहा है नीचे, इससे सलाइवा प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। जितनी ज़्यादा सलाइवा प्रोडक्शन होगी, जानवर की जो डाइजेस्टिबिलिटी, हाजमा है, वो उतना बेहतर होता है। ये करंट सिर्फ इस तार के अंदर 12 वोल्ट है, जो कि ऐसे समझे कि ना होने के बराबर ही है। जैसे हमें कोई थोड़ी सी बाज़ कोई ऐसे समझे सुई चुभ गई या कांटा चुभ गया, हम एकदम से डर जाते हैं। सेम यही फंक्शन इस तार का है, जानवर डर के पीछे हो जाएगा। ये कल वाला एरिया दिखाता हूँ आपको, जहाँ हमने ग्रेजिंग कंप्लीट करा लिया है। उसमें देखें, आपको कोई चारा ज़ाया हुआ नज़र आ रहा है।
एक सेकंड, ये आज इस जगह छोड़े हैं जानवर, ये तार जा रही है सीधे, ये कल वाला एरिया, यहाँ ग्रेजिंग करवाई थी कल जानवरों की। एरिया बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है, देखिए। अच्छा, ग्रेजिंग कितनी करवानी है, कितने एरिया पे करवानी है, इसका मैं आपको सबसे सस्ता कहता हूँ, सबसे आसान तरीका बता देता हूँ। आपके पास फ़र्ज़ करें अगर 10 से 15 एकड़ एरिया है, आप सिर्फ एक मरले का चारा काट के उसका वज़न कर लें कहीं से भी, वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक मरले के अंदर इतने केजी जो है वो सब ज़रा है। अमूमन इन दिनों में तो 80 से 90 केजी होता है, क्योंकि पानी की मिकदार ज़रा ज़्यादा होती है उस वजह से। तो हम यहाँ तकरीबन एक मरले के लिए एक एनिमल को हम एक मरला अलाट करते हैं किस्म का। जैसे 80 जानवर आए हैं, 80 मरले हमने जगह छोड़ दी है, उसके इर्द गिर्द तार लगा दी है, जानवर आएंगे ग्रेजिंग करके चले जाएंगे। अगर उसमें से कुछ बच जाता है फिर उसके बाद जो दूसरा ग्रुप आता है वो अच्छी तरह चारा साफ कर लेता है। ग्रेजिंग का फ़ायदा है, हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपका ग्रेजिंग एरिया बहुत ज़्यादा दूर है, 3-4 किलोमीटर जानवर को चलना पड़ता है, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि जानवर इतनी दूर चलते हुए थक जाते हैं, ठीक तरह से ग्रेजिंग नहीं कर पाते। 3-4 किलोमीटर चल के जाना, जितने कम फासले पे होगा उतना ज़्यादा बेहतर होगा। कम, इतना भी कम ना हो कि मतलब कि जानवर गेट से निकले और ग्रेजिंग एरिया में शूट हो जाए, थोड़ा बहुत जानवर चले। बहरहाल ग्रेजिंग एरिया जितना भी अवेलेबल है ना, उसमें जानवर चलता ही रहता है। आजकल सर्दियाँ हैं, ये अब बरसीम का चारा, इसमें पानी तकरीबन 85 से 90% पानी है। चॉप हम इसको कर नहीं सकते, क्योंकि टोका मशीन के अंदर जब इसको लगाते हैं तो पानी निकलना शुरू हो जाता है और ये सही तरीके से चॉप भी नहीं होता। फिर हम क्या कर रहे हैं कि दिन के अंदर जानवरों की ग्रेजिंग करवा लेते हैं 3 घंटे 4 घंटे। उसके बाद जानवर जब जाएंगे फार्म पे तो वहाँ भी मिल्किंग से पहले थोड़ा थोड़ा चारा डाल देते हैं खुरलियों में, जो हमें कट सप्लाई आती है। मिल्किंग के बाद रात को जानवरों को शिफ्ट कर देते हैं बाड़ों के अंदर। उसके अंदर हमने सिर्फ तूड़ी और वंडा डाला होता है। 5 किलो के हिसाब से दूध वाले जानवर को तूड़ी और 4 किलो के हिसाब से वंडा। तो उससे ये है कि रात को जानवर के आगे जब ड्राई फॉडर पड़ा होता है तो पेशाब कम करता है जानवर। वो मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा बताया कि जानवर तो शेड भी गिले नहीं होते। और दूसरा ये है कि जानवर को ठंड भी नहीं लगती। ड्राई मैटर जितना ज़्यादा होगा उतनी जानवर की हीट प्रोडक्शन होती है बॉडी के अंदर। पहले दिन जानवर को जब ग्रेजिंग पे भेजते हैं उन दिनों में कुछ पहले दिन तंग करते हैं जानवर, क्योंकि पहली दफ़ा आए होते हैं नई जगह पे। उसके बाद खुद सेट हो जाते हैं। फैटरिंग की मैंने वीडियो भेजी थी, उसमें मैंने कोशिश तो की है बहुत सारे लोगों के सवालों का जवाब देने की। चंद एक रहते होंगे, शायद मैं आज फिर देख लेता हूँ। इस मुतल्लक भी अगर कोई सवाल है तो पूछ लें, मुझे इंशाल्लाह टाइम लगा तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा ग्रेजिंग के हवाले से किसी भी किस्म का। और हाँ, ये जो ग्रेजिंग जो होती है सिर्फ सर्दियों के चारों की हो सकती है। बरसीम है, जवी है, लूसन है, इन चीज़ों की। जो गर्मियों के चारे हैं जैसे मकई है या ज्वार है या बाजरा है, उसमें फिर ये है कि चारा बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है, जानवर इतना नहीं खा सकते, उसकी हाइट भी बहुत ज़्यादा होती है। फिर उसके अंदर ये है कि जानवरों को देखना भी बड़ा मुश्किल होता है। जानवर के कद से बड़े तो फसल होती है। और एक और ध्यान कीजिएगा ग्रेजिंग में भेजने से वक्त, जिन दिनों में धुंध होती है ना, तो कोशिश करें कि जब धुंध ख़त्म हो जाए, थोड़ी थोड़ी धूप निकले, फिर जानवर को भेजें। एक तो जब धुंध नमी होती है चारे के ऊपर, जानवर खाते नहीं हैं शौक से। दूसरा ये है कि बरसीम की जब भी आप चराई कराएं, इमेच्योर जब बरसीम थोड़ी छोटी हो उस वक्त ना कराएं। उस वक्त इसके अंदर जो है ना सेपोनिन, बरसीम के अंदर एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होता है जो झाग वगैरह बनाता है जाके,
झाग से वो गैस वगैरह बन जाती है, पर जिसे हम टिम्पनी या फारा कहते हैं। इनमें चोर बरसीम जब भी होगी फिर जानवर को फारा हो जाएगा, वो थोड़ी प्रॉब्लम करता है। अब जैसे ही धूप निकलती है, चारा थोड़ा सा खुश्क होना शुरू होता है, हम फिर जानवर भेज देते हैं। जानवर शौक से खाते हैं। अगर इनके ऊपर थोड़ी नमी होगी तो जानवर नहीं खाते फिर। ये एरिया है, अभी देखें कल इस साइड पे बाउंड्री बना देंगे, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा एरिया करके हम जानवरों की ग्रेजिंग करवाते हैं। लेबर शॉर्टेज का भी प्रॉब्लम हल हो जाता है, जानवर की एक्सरसाइज भी हो जाती है, मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छी बढ़ती है।